1:22 अगर आप पढ़े, 1 पतरस 1:22, read it and take the word of God. 1 पतरस 1:22. Now that you have purified yourself by obeying, अर्थात जब आप आज्ञाकारी होते हैं तो आप अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूं, बेडरूम में आप बाहर के जूता पहन के घुसते नहीं है, क्योंकि बेडरूम को आप वहां सोते हैं, इसीलिए आप साफ करके रखते हैं। जब कारपेट होता है तो आप उसमें जूता पहन के, बाहर से जूता पहन के वहां पर नहीं आते। तो आदमी लोग क्या करते हैं, अपने घर को साफ सुथरा करके रखने के बाद वो कहते हैं जूता बाहर छोड़ दीजिए, जूता बाहर छोड़ दीजिए। तो जूता बाहर छोड़ के आदमी आते हैं। मूसा भी जूता पड़ के ही पर्वत पे चढ़ गए, और जब जाके एकदम पर्वत पे जाके नजदीक जाके देखने की कोशिश किया, कहता है जूता खोलो, जूता खोलो, क्योंकि जो जगह में तुम खड़े हो वो पवित्र है। मूसा को जूता खोलने पड़े, क्योंकि वो जूता पहन के वो चारों तरफ घूमे, चारों ओर गए, मगर जिस जगह में वो खड़ा था वो पवित्र स्थान था। आज्ञाकारी था, आज्ञाकारी था। ये जो जूता खोलना, ये आज्ञाकारी का निशानी है। जूता खोला इसीलिए क्या तुम जहां खड़े हो वो पवित्र है, जगह जूता खोलो। उसने खोला, उसके बाद खुदा ने उससे बात किया। और अगर वो जूता नहीं खोलते, आज्ञाकारी नहीं होते, तो मूसा नबी नहीं बन पाते। समझ रहे? आज्ञाकारिता का एक चिन्ह है, वो शुद्धता की ओर। इट्स कॉन्सेंट्रेट यू, वो आपको शुद्ध करता है, प्यूरिफाइज यू by obeying the truth, so that you have a sincere love for each other, love one another deeply from your heart. कहता है जब तुम आज्ञाकारी बन जाते हो तो तुम एक दूसरे के लिए प्यार करते हो, और एकदम असली प्यार जिसमें कोई लेन देन वाली बात नहीं है, और वो आपके हृदय की गहराई से आता है। और आज कलाम को जब देखते हैं, द सोल ऑफ होलीनेस, आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। अब लोगों को कहा जाता है सैनिटाइज कीजिए, मुंह में मास्क लगाइए, नहीं कीजिएगा तो बीमारी तो उसी से टपका ना। बीमारी कहां से घुसा? घुसने का खाली 2 जगह है, एक नाक है और एक मुंह है। कान से नहीं जा सकते, क्योंकि कान में एक तरह का तेल होते हैं, जहां कुछ भी जाएगा कीड़ा मकोड़ा मर जाएंगे। 2 जगह है, नाक और मुंह। इस जगह को ढांक के रखने बोलता है। कहता है भीड़ जगह में मत जाओ, मगर हम सुनने वाले में से जितने अस्पताल में गिर के, नेग्लिजेंस। दिस सिकनेस इज नेग्लिजेंस, दिस सिकनेस इज बिकॉज ऑफ डिसोबीडियंस, क्योंकि जो बोला कि आप सुन नहीं रहे। आपको हाथ धोने के लिए कह रहे हैं, आप धोइए। और अभी भी मैं कह देता हूं, बाकी लोग नेग्लिजेंस नहीं। मास्क जब पहनने बोला तो होठों को ढकने के लिए नहीं। हम आदमी को देखते हैं होठों को ढकने के लिए नाक निकाल के रख लेते हैं, वो वहीं से घुसता है। मगर जब आज्ञाकारी ना हो तो करें क्या? आज सुबह एक विश्वासी टपक गए, अर्ली मॉर्निंग टपक गए। कहां से आ गए? कुछ तो आज्ञाकारिता को चिन्ह देखना चाहिए। आज्ञाकारिता चरित्र है, बगावत नहीं। जो आज्ञाकारिता है वो चरित्र है, और वो सच्चाई में चलते हैं। जो चीज सच्चाई हकीकत है उसे मान लेना चाहिए। Now the mark of abiding in Christ, 1 यूहन्ना 3:24, 1 John chapter 3 verses 24, the mark of abiding in Christ, आप जो मसीह में हैं एक चिन्ह होना चाहिए। The one who keeps God's commandments lives in him and he in them, and this is how we know that he lives in us. We know it by the Spirit he gives us. कहता जो आत्मा मुझे दिया है, ये चिन्ह है कि वो हम मुझ में है, that he lives in me, क्योंकि वो मुझ में है, वो मुझ में है। कहां से पता चलेगा वो आप में है? बात तो ये है, कहां से पता चलेगा वो आप में है? and he in them, और वो मुझ में है। and this is how you must know that he lives. देखिए, मैं आज को ठोक के बोल सकता हूं, मैं जहां ठोकूंगा जहां वीक है टूट जाएगा, मगर ठोक के कह सकता हूं सब दरवाजा बंद हो गए, मगर हमने ठीक इस दरवाजे को मैंने कभी नहीं खोला था, फेसबुक, और मैं खुल के घुस गए। पूरा क्वारंटीन चल रहा है और हम चलाएंगे भाई बहन,
चलाएंगे, हम लोग चलाएंगे, हम लोग स्तुति आराधना करेंगे, निकलेंगे एक एक दुआ करने वाला इंसान निकलेंगे, एक विश्वासी निकलेंगे घर से, इसमें ट्रेन में चलेंगे, प्लेन में सफर करेंगे, भीड़ में जब आप जाएंगे एक विश्वासी जाएंगे, एक गवाही जाएंगे, एक प्रेरित जाके खड़ा होगा, क्योंकि खुदा ने हमें तैयार किया है क्वारंटीन। और आज को कलाम में प्रेरित का 5:32 लेट्स टॉक अबाउट 5:32 We are the witness of these things. आप तो अपने पोते को भी बता सकेंगे कि इतने बड़े महामारी में लाखों लाखों लोग मरे मगर हम जिंदा रहे, इतने लोगों में से। और कहता है and it is the Holy Spirit in whom he has given us to those who obey. कहता है जो आज्ञाकारी है उन्हीं को उसने दिया है, और आप गवाही देंगे, आप गवाही देंगे। उस दिन जब शमीम भाई बीमार थे, अस्पताल में थे, सवाल यही उठा था, अरे वो तो प्रचारक है, वो तो गवाही देता है, क्यों क्यों क्यों? सवाल यही था, क्यों? वाई उसको पकड़ा, भाई उसको ये बीमारी हुआ, मालूम इसीलिए हुआ। एक गवाही पुराना हो चुका, अब दूसरा नया गवाही चाहिए। That is old. The Shamim Bhai has come from a Muslim world. Everybody knows it. एक ही गवाही बेचारा भाई देते रहा। अब खुदा भी चाहता है कि एक ही बात क्या दोहरा रहे हो, क्योंकि मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ कि तुझे दूसरे मजहब से लेके इस मजहब में लेके आए, यही कर सकता हूँ। मैं ये भी कर सकता हूँ कि महामारी के बीच में से, उनके बीच में से बीमारी करके तुझे वहां से बाहर लेके खड़ा कर दूं, क्योंकि मैं खुदा हूँ। और खुदा ये भी करने वाले हैं आप लोगों के साथ कि ये महामारी आपको छुएंगे भी नहीं, क्योंकि आप अपने पोते को, अपने बच्चे को ये बता पाएंगे कि इस महामारी के समय में खुदा ने हमें जिंदा रखा था। Ham, Shem, Japheth spoke the same thing to their children. नोआ का कि सारे संसार डूब गया था बेटा, खुदा ने हमें संभाल के रखा था। और आज खुदा ने आपको संभाल के रखा है। रहिए महफूज खुदा में, आनंदित होकर रहिए, क्योंकि खुदा हम सब के साथ है। आइए उस जलाली खुदा के सामने, उसकी हुजूरी में दुआ के लिए तैयार हो जाते हैं। हुजूरी में दुआ के लिए तैयार है। खुदावंद मेरे मालिक मेरे, आराधना स्तुति करते हैं तेरे, विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है। वो तो तू था जिस वजह से हम जुड़ गए, हम आ गए और स्तुति आराधना में एक जगह है। आमीन। बाहर बहनों, फादर पैट्रिक एंटोनियो बेंजामिन हार्ट अटैक हुआ है अभी, इनको भी तेरे हुजूरी में रखते हैं। फादर पैट्रिक एंटोनियो बेंजामिन हार्ट अटैक हुआ है। हे मेरे मालिक, मेरा खुदा, तू इन्हें जानता है, ये तेरे पुरोहित है, और आज हम सबको तेरे चरणों में देते हैं। खुदावन तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि तू हमारे खुदा है, तू हमारे मालिक है। हम सब की दुआ कबूल कर, हम सब की आराधना को सुन, और आज इस समय तेरे पास, तेरी हुजूरी में हमारी यही प्रार्थना है कि तू हम सबको आशीष में घेर ले। आज प्रार्थना यही है, हम सबको अपने करीब रख, तू हमारे बीच में रह। जिस तरह कलाम कहते हैं कि वो तू हमारे बीच में है, तू हमारे खुदा है, इसी तरह तू हमें घेर के रख, ताकि हम हर पल तेरे मौजूदगी में रह पाए, तेरी स्तुति तेरी आराधना कर पाए। और आज इस समय तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं। तेरी स्तुति तेरी आराधना, तेरे सारे बच्चे जो आज मेरे साथ जुड़ के हैं, मेरे खुदा इन सबको आशीष दे,
इन सबको अपने पवित्र आत्मा दे, इन सबको बता दे कि तू इनके साथ है, जो जुड़ के है मेरे साथ है। प्रभु इन सबको बता दे कि तू उनके साथ है, उनको अभी महसूस करवा दे। लेट देम फील नाउ, ताकि वो महसूस करे कि तू उनके साथ है, তারা যাতে উপলব্ধি করতে পারে যে তুমি তাদের সাথে আছো এখনই প্রভু। खुदा यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को तू स्वीकार कर। आमीन। आज के दिन याद रखिएगा और कल के लिए तैयार हो जाएंगे। आमीन। मेरे साथ मिलकर आमीन, मेरे साथ मिलकर भाई बहनों, शिक्षा देने वाला वो है। आत्मा से भर दे मुझे, 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 पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ कलाम तेरा सुनाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। बोलिए मुझे, हालेलुया। तू ही मुनाजिम मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, तू ही मुनाजिम मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी,
दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे। हालेलुया। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, देता है तू जिंदगी, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। ऐसा यीशु करके मुझे, भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु करके मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे।